The US will help train and send an Indian astronaut to the International Space Station by the end of 2024. NASA Administrator Bill Nelson announced here on Tuesday. The NASA Administrator said here that the US was ready to collaborate with India in building the country's first space station. ये वही अमेरिका है जिसने 1993 में इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास उस समय नहीं थी, इंडिया ने अमेरिका से मांगा, अमेरिका ने तो नहीं दिया। रूस को भी जब हमने रूस से मांगा तो रूस को भी बोल दिया भैया इंडिया को मत देना वरना इंडिया इसका इस्तेमाल मिसाइलों में करेगा, मिसाइल बनाने में करेगा। अच्छा, जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफगान जिहाद में बिजी थे। इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस। इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होगा। Welcome to Pra News. Bill Nelson, the administrator of the US space agency NASA, has unveiled an exciting prospect for India's space ambitions. While visiting India, he expressed the United States' willingness to assist in the construction of India's own space station. Furthermore, both nations have set their sights on sending an Indian astronaut to the International Space Station by the close of 2024. In a social media post, Nelson shared his enthusiasm for the collaborative efforts, stating, "Touchdown in India, ready to embark on a week of engaging meetings and events to grow. NASA's partnership with ISRO. India is a leader in space and we are looking forward to a productive visit." This visit signifies a pivotal moment in fostering cooperation between NASA and ISRO. Excitingly, NASA and ISRO are gearing up for the launch of NISAR, a cutting-edge joint venture satellite, in the first quarter of 2024. NISAR's mission is to collect data crucial for studying diverse aspects including land ecosystems, solid earth deformation, mountain and polar cryosphere, and the dynamics of sea, ice, and coastal oceans on both regional and global scales. Stay tuned as we dwell into Pakistan's media reaction to this groundbreaking collaboration. कि नासा के चीफ मिस्टर बिल नेल्सन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और वहां पर उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस। इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है। कि मिस्टर बिल नेल्सन ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें जो टॉक हुई है वो ये कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट जाएगा, फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा कहाँ की? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होगा। ये वही अमेरिका है जिसने 1993 में इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास उस समय नहीं थी, इंडिया ने अमेरिका से मांगा, अमेरिका ने तो नहीं दिया। रूस को भी जब हमने रूस से मांगा तो रूस को भी बोल दिया भैया इंडिया को मत देना वरना इंडिया इसका इस्तेमाल मिसाइलों में करेगा, मिसाइल बनाने में करेगा। ये बहानेबाजी थी। हमने भरोसा दिलाया कि भाई हम मिसाइल नहीं बनाएंगे, इसका हमें रॉकेट भेजना है अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो अमेरिका नहीं चाहता था, असल बात यह थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री अमेरिका के बरक्स स्पेस साइंस में आके खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा डर अमेरिका को यह था। लेकिन उस समय हमारे जो पीएम थे उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, अमेरिका हमें नहीं दे। उन्होंने नेशनल रेडियो पर ये ब्रॉडकास्ट किया था कि अगर अमेरिका हमें ये नहीं दे रहा है टेक्नोलॉजी तो ना दे, हमारे साइंटिस्ट इसे खुद बनाएंगे, भले ही हम 18-20 साल पीछे हो जाए लेकिन हम बना जरूर लेंगे। और अब हमारे यहाँ बन गया, क्रायोजेनिक इंजन बन गया हमारे यहाँ। ठीक है, हमने एक रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स भेज के एक रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा भी हमने कई ऐसे जो माइलस्टोन्स हैं वो साबित किए कम बजट में बना करके। पहले दुनिया ने मजाक उड़ाया जब हमारा जो चंद्रयान 2 था, मिशन चंद्रयान 2, वो 95% सक्सेस के साथ 5% फेलियर रहा। तो हमें किसी ने बोला था कि इंडिया ऐसा नहीं करते ना, जब कोई काम नहीं आता तो उसे नहीं करते, इंडिया की जगह इंडिया करके बोला गया था। आप ही के आगे थे एक साहब, बाद में मतलब खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलते रहो, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आगे बढ़ते रहे और आज हम इस मकाम पर पहुंच गए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा मतलब पावर है, स्पेस पावर है, वो हमारे साथ। हमारी जो स्पार्क है वो माशाल्लाह आजकल प्लॉट्स लेने और देने वाला काम शुरू किया उसने। जो काबिल बंदे नहीं आए, आप देख ले वहाँ पे एफए पास, बीए पास, ये सारे अब मतलब कहते हुए डर भी लगता है, ये सारे जर्नलों को उन्होंने उसके ऊपर बिठाया हुआ है। जबकि वहाँ पे देख लें हमेशा क्वालिफाइड बंदा ही जो इसरो उसका हेड होगा, तो रिजल्ट फिर ऐसे ही होगा जैसे हेड ऊपर बैठा होगा। बिल्कुल सही होगा। चांद पर भी चला गया इंडिया। आपने जिस तरह से बताया कि वो रिसर्च
करते हैं वो चांद पे भी जाते हैं। एक दफ़ा गया नाकाम हो गया, दूसरी मरतबा गया ट्राई की, तीसरी मरतबा फुल टाइम कामयाब हुआ। हम मजाक उड़ाए नाकाम होने के ऊपर, क्या हम यही काम के लिए बचे हैं कि बस वो गया तो ठीक, नहीं गया तो हम यहाँ पर नाकाम, उसकी खुशियाँ मनाएं कि वो नाकाम हुआ। एंटरटेनमेंट का लेवल होता है ना, हमारी एंटरटेनमेंट ये है कि अगला किसी के साथ कोई मिस है हो तो हम उसको देख के एंजॉय करें, क्योंकि हम खुद तो कुछ करने के काबिल है नहीं। और इसमें अब अगर कहें कि अवाम का कसूर है तो अवाम का कसूर फिर भी कम है। अवाम की ट्रेनिंग इस किस्म की गई है। ये तो जो बड़े ऑफिशियल जो आला उहदों पे बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो भाई किधर पहुंच गए और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और बाकी अवाम उसने अपनी एम्बेरसमेंट खत्म करने का यही तरीका होता है ना, अगले का मजाक उड़ाना शुरू कर दो, क्योंकि इसके लिए बहुत बराबरी नहीं कर सकते तो बहुत गट्स चाहिए होते हैं कि सच को तस्लीम करें और उसके काउंटर में आप परफॉर्म करके दिखाएं। तो उससे ईजी है कि मजाक उड़ा लो, बात खत्म। कि अमेरिका जो है भारत के करीब इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत ने एक माइलस्टोन साबित कर दिया, अपने आप को प्रूव कर दिया कि हमारे यहाँ स्पेस मिशन सक्सेसफुल होते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। अब इसके साथ इसरो के साथ साथ क्या हुआ है कि हमारे यहाँ सैटेलाइट स्पेस इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, जो कि प्राइवेट सैटेलाइट इंडस्ट्रीज है। वो क्या है कि एक सैटेलाइट भेजने में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, उन्हें बनाने की बनाने की जो इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ बन रही है। ये इंडस्ट्रीज अमेरिका में इंडिया से ज्यादा है अभी, लेकिन जो कंपोनेंट्स अमेरिका में मान लीजिए $100 में तैयार हो रहे हैं, इंडिया उसे $20 से $30 में तैयार कर रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि ये जो सैटेलाइट इंडस्ट्रीज बन रही हैं इंडिया में, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज स्पेस एजेंसी की, वो अपना सामान रूस को बेचे या चाइना को बेचे या किसी और ऐसे कंट्री को बेचे जो अमेरिका का साथी नहीं है, अमेरिका के फेवर में नहीं है। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं जिसके लिए अमेरिका अभी हमारा साथ दे रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए अगर हम इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे होते तो आज भी हमें लेकर के अमेरिका का रवैया वही होता, इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन मत दो। तो ये हमारी अपनी कमाई है। आज जो हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, अमेरिका ने कोई एहसान नहीं किया है। ये हमारे साइंटिस्ट की अपनी खुद की कमाई है, कड़ी मेहनत है, बरसों की कड़ी मेहनत है, जिसका नतीजा आज हमें मिल रहा है। स्पेस तो टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है, वो ऐसे ज़रूरी है जैसे कि सुबह उठ के आपका मुंह धोना। हाँ, फॉलो करें। क्यों ज़रूरी है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्योंकि इस वक्त साइंस के बगैर किसी भी कौम का या मुआशरे का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। सर हम तो कहते हैं जहाद करेंगे हम। नहीं, हम तो नहीं कहते। साइंस के अलावा देखें, हम नहीं कहते। जो कह रहे थे वो भी अब अफगानिस्तान में मान के बैठे हैं कि नहीं जहाद नहीं, टेक्नोलॉजी। अब देख लें, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, कोई भी कर रहा है। मतलब देखें, हमें इंसान क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है। हमें बेसिकली इंसान की तरक्की चाहिए। हमें ये नहीं मसला होना चाहिए जी इंडिया क्यों कर रहा है या चाइना क्यों कर रहा है या अमेरिका क्यों कर रहा है। मतलब कोई भी करे, बेसिकली वी वांट फ्रीडम, वी वांट प्रोग्रेस फॉर ह्यूमन काइंड। इंडिया में पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, मुसलमान थे। तो उन्होंने एक स्टार्ट किया था अदारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसका रिजल्ट जो आया वो अभी 40 साल के बाद आया, जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है। अभी आप लोग कहते हैं जी वो माइक्रोसॉफ्ट का जी सीईओ वो इंडियन बन गया जी, गूगल का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ, और जितनी बड़ी बड़ी आईएमएफ का उसका जो चीफ है वो, उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक जिससे कर्जा लेते हैं भाई, कितने के 90 से ज्यादा कंपनीज के, अमेरिकन कंपनी के सीईओ इंडियन है। और देखिए उसकी वजह ये है ना कि टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। अच्छा, जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफगान जिहाद में बिजी थे। देखें, they are asking that we would like to fly in International Space Station. It's an announcement based on our Honorable Prime Minister and President of US when they met. This idea was mooted, so we were taking it forward, and that's what the NASA chief said, that Indian astronauts will be flying to the International Space Station in an American way. So what we are looking at this is that the whole program should be done in such a manner that it benefits us. Basically, we want our astronauts to get trained at US facilities. Not only the astronauts. Exactly. असल में जो बात है वो क्या है, उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि असल में हम इससे बेनिफिट हासिल करना चाह रहे हैं कि जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ट्रेन हो नासा के उसमें। और इसमें भी वही बात जहाँ पे वो हर जगह पर जो बात कह रहे हैं, इंडिया ये चाहता है टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंचे, उसके मुल्क में पहुंचे। वो टेस्ला हो, वो आईफोन हो, वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, कहता है कि हमारे मुल्क में आकर काम करो। ये उनकी स्ट्रेटजी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी।